जी, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। सर वो सर एक बार सर लैब 8 का जो एल्गोरिथम था सर, वो असेंबली लैंग्वेज में सॉल्व करके बता दें, ताकि सर हमारे कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो एल्गोरिथम? जाए। सर जो लैब 8 में था सर, वो जो तो टास्क था ना तुम लोगों का। सॉर्टिंग प्रोग्राम था, एक टास्क है तुम लोगों का। अब ये टास्क तो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा ना मैं तुम लोगों को। तुम लोगों को जब ये सी शार्प का प्रोग्राम, इसको सी शार्प में पहले सॉर्टिंग, कोई भी सॉर्टिंग ले लो, उसको इम्प्लीमेंट कर लो। यहाँ पर देखो डबल लूप लगे हुए हैं, तो तुम लोग वहां पर नेस्टेड लेबल वगैरह लगा लो। इट्स अप टू यू। सर हमने असेंबली लैंग्वेज में सर हमने लगाए थे लेबल नेस्टेड। सर वो भी काम कर रहे थे। बस सर आगे में सर हम CMP से सर जब हम कंपेयर करते थे ना एरे के दो नंबर को, बस वहां पे आता था एरर। वहां पे क्या एरर आ रहा है? कंपेयर नहीं कर रहा वो? जी सर, जो वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आ रही सर, दूसरी वैल्यू आती है, जो जो बेसिकली एग्जैक्टली आंसर आना चाहिए। सही। अच्छा, इसमें तुम लोगों को करना कौन कौन से सवाल थे? पहला और तीसरा करना था ना सिर्फ? नहीं सर, पहला और दूसरा, आपने तीसरे का मना किया था। पहले आपने यहाँ पे क्लासरूम पे लिखा है पहला और दूसरा। राइट काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। सर ये नहीं, क्वेश्चन तो नहीं, मेरे मेरा मुझे यहाँ तक के याद आ रहा है कि मैंने 1 और 3 कहा था आप लोगों को, कि इसमें से ऑड और इंटीजर, ऑड और इवन को सेपरेट आउट करना है बस। ठीक है फ्रीक्वेंसी सर, हम वाला। वन 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 और जो आपने कहा अभी 3, वन 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 और 3 कर लेते, कोई मसला नहीं है। हाँ, तुम, हो सकता है मुझसे मिस्टेकनली, वरना मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है। या अगर किसी को याद हो तो भाई बता दे मैंने क्या कहा था। 1 और 3 कहा था ना शायद। हो सकता है मैं मिस्टेकनली। अच्छा, 3 वाले में सिर्फ तुम लोगों को क्या करना है कि जैसे हम लोगों ने ऊपर एक एरे बनाया था ना, कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करवा रहे थे। जैसे कि ये वाला प्रोग्राम हम लोगों ने यादो लूप से किया था, कि जिसमें हम यूजर से 5 इनपुट ले रहे थे और 5 के 5 यूजर से इनपुट को हम क्या करवा रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे। आप लोगों ने उसी में एक एडिशनल लॉजिक ये लगानी है कि सिर्फ इवन और ऑड वाली, कि उनमें इवन कौन से नंबर हैं और ऑड कौन से नंबर हैं। प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरीके से। सर ये करवा के दिखा दें सर। तो जनाब, अभी तक के हम लोगों ने बात की थी कि भाई स्टैक मेमोरी, फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक मेमोरी किस तरीके से वर्क कर रही थी, और उसके अंदर वो कौन सी इंस्ट्रक्शन थी कि जिसमें हम जिसके थ्रू हम उस मेमोरी को में एलिमेंट भी स्टोर करवा रहे थे और रिट्रीव भी करवा रहे थे। तो FLD की जो इंस्ट्रक्शन थी, जो कि लोड इंस्ट्रक्शन थी, जो कि पुश का काम करती थी, और FSTP क्या करती थी, टॉप ऑफ द स्टैक की जो भी वेरिएबल होती थी, वैल्यू होती थी, वो वेरिएबल में स्टोर करती थी। अच्छा, अब इसी में हम लोगों ने और चीज़ देखी थी कि भाई रीड इंटर, यूज़र से इनपुट किस तरीके से लिया जाएगा, और जो भी यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है वो डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जा रहा है, वो स्टैक 0 में जा रही है वैल्यू, राइट। तो और इसी तरीके से कॉल राइट फ्लोट। अब जनाब, अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ कि भाई कॉल रीड फ्लोट, और उसके बाद मैं कॉल शो FPU स्टैक, इसी तरीके से ये वाली इंस्ट्रक्शन मैं दोबारा से इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, और जो है वो स्टैक भी हमें मिल जाए।
लेकिन क्लास में यहाँ पर लिखता हूँ कॉल राइट फ्लोट, ठीक है, कॉल राइट फ्लोट। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ यहाँ पर। अब जनाब यहाँ पे मुझसे सबसे पहले इनपुट मांग रहा है कि फॉर सपोज मैंने दे दिया 3.5 एक इनपुट दे दिया जो कि स्टैक 0 पे वैल्यू चलेगी। अब ये दूसरा इनपुट मांग रहा है, मैंने 4.2 इनपुट दे दिया। अब ये जो है वो मेरे पास इसमें चलेगी वैल्यू। तो कॉल राइट फ्लोट क्या काम कर रहा है, अब इस चीज को समझिएगा। कौन बताएगा कि जो भी 0 स्टैक की जो वैल्यू हो, यानी जो टॉप ऑफ द स्टैक की जो वैल्यू है उसको उठा के प्रिंट करवाएगा। यानी अगर हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो वो वैल्यू टॉप ऑफ द स्टैक होनी चाहिए। अब इसकी मिसाल इस तरीके से लेते हैं, अब यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट के, ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। सर स्टैक में तो फ्रंट और रियर होता है ना, क्यू में शायद टॉप और क्यू में जो होता है जनाब, जो वैल्यू पहले आई है, पहली वैल्यू, यानी अगर इन दो इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो जो पहली वैल्यू ये है, तो जो पहली वैल्यू आई है ना, जैसे 2.1 है और यहाँ पर दूसरी वैल्यू 3.5 है, तो जो पहली वैल्यू है वो ही पहले पॉप होगी। ये क्यू का फ्लो है। जबकि स्टैक में क्या है, जो लास्ट वैल्यू आती है वो पहले पॉप होती है। तो Yes, sir. अब यहाँ पर हमारे पास अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, दो यूजर से इनपुट ले लिए और यहाँ तक की इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो दोनों यूजर से इनपुट आएंगे वो स्टैक में जाकर पुश हो जाएंगे। अब पुश होने के बाद जनाब यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हमारे पास अर्थमेटिक तौर पर यूज़ होती हैं। FCHS चेंज साइन, जो कि वैल्यू का साइन चेंज कर देगा। अब एफ ऐड की अगर हम लोग बात करें तो जनाब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। अब एफ ऐड के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ऐड करता है सोर्स को डेस्टिनेशन से। अब हमें क्या पता चलेगा कि भाई सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। अब फॉर सपोज मैंने यहाँ से पहला यूजर से इनपुट ले लिया, अब ये यूजर से इनपुट आया, स्टैक में आके स्टोर हो गया। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक और वेरिएबल है वैल्यू 1 के नाम से और उसकी टाइप है रियल 4, और जिसमें मैंने कह दिया कि भाई 2.2 जो है एक वैल्यू है। और यहाँ पे आके मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ कि एफ ऐड करवा दो, सही है, एफ को ऐड करवा दो वैल्यू 1 के साथ। तो अब हमें नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। मैं सिंपल समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉल शो FPU स्टैक। तो अब इससे होगा क्या, इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब देखो, अब एक वैल्यू हमने पहले से इनिशियलाइज करवाई हुई है और पहला यूजर से इनपुट मांगा जा रहा है। भाई हमने कह दिया यूजर से इनपुट 1.1 और इंटर कर दिया। अब जो 1.1 आया वो जनाब कहाँ आया, टॉप ऑफ द स्टैक। और एक और वैल्यू थी 2.2 जो कि वैल्यू इसमें मौजूद थी। हमने इंस्ट्रक्शन लिखी कि एफ ऐड फ्लोटिंग वैल्यू ऐड करवा दो और उसके बाद जस्ट एक ऑपरेंड दिया है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या ये ऑपरेंड सोर्स था या डेस्टिनेशन था। तो हमने जो डेफिनेशन ये पढ़ी कि भाई ये करता है सोर्स को डेस्टिनेशन से, ऐड करता है सोर्स को डेस्टिनेशन। तो मुझे बताइए यहाँ पर डेस्टिनेशन क्या था हमारे पास और सोर्स क्या था। सर डेस्टिनेशन मेरे ख्याल से यूजर इनपुट था। डेस्टिनेशन यूजर नहीं, मेमोरी थी ना, स्टैक मेमोरी थी ना, ST0। यस सर। ST0 हमारे पास क्या था, डेस्टिनेशन था।
एफ पी यू के यानी एफ एड के बाद क्या आता है हमारे पास, सोर्स। अब ये हमारे पास क्या थी, सोर्स ये थी कि भाई सोर्स में तो वैल्यू नहीं होती ना, वैल्यू कहाँ चेंज होती है, वो डेस्टिनेशन में चेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन, एफ एड को पता था कि जनाब डेस्टिनेशन जो है वो स्टैक 0 है। अब स्टैक 0 पे जो भी वैल्यू है 1.1, स्टैक 0 की वैल्यू को, यानी ये सोर्स ये हुआ, सोर्स की वैल्यू को डेस्टिनेशन की वैल्यू से क्या कर देगा, ऐड करवा देगा और डेस्टिनेशन में स्टोर करवा देगा। तो डेस्टिनेशन हम किसको कह रहे थे, इसको कह रहे थे। तो जनाब डेस्टिनेशन ये था। अब सोर्स की वैल्यू क्या थी 2.2, तो 1.1 प्लस 2.2 इज इक्वल टू 3.3। तो 3.3 की वैल्यू हमारे पास कहाँ स्टोर हो गई, ये। अब ये डिजायर आउटपुट हमारे पास क्या है, कहाँ पे है इस टाइम, ST0 में। अब डिजायर आउटपुट हमारे पास क्या है, ST0 में। तो अगर हमें इसको फैच आउट करना है, किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो सिंपली हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, FSTP और कोई भी वेरिएबल का नाम। अब अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर सम के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी टाइप कर देते हैं real4 और डिक्लेयर कर देते हैं। तो FSTP जनाब, उसके बाद सम के नाम से मैं इसको देता हूँ। तो जब मैं इसके बाद कॉल शो FPU स्टैक करूंगा, तो मुझे बताइए कि क्या स्टैक में वैल्यू रहेगी या नहीं। ये तो यूजर इनपुट आएगा, जो भी यूजर इनपुट आएगा वो स्टैक में स्टोर हो जाएगा, स्टैक शो कर देगा। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन तक तो ये काम होगा कि जनाब जो भी यूजर इनपुट आया वो स्टैक में स्टोर हो गया। फिर क्या हुआ कि एफ एड, जो भी वैल्यू 1 के नाम से जो वेरिएबल था उसमें जो भी वैल्यू थी वो स्टैक 0 की जो वैल्यू थी उसके साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और स्टैक 0 में ही सेव हो जाएगी। तो फिर शो कर देगा भाई ये FPU स्टैक 0 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इन दोनों का सम हो जाएगी। फिर उसके बाद जनाब अगली इंस्ट्रक्शन क्या लिखी कि एक और वेरिएबल बनाया था real4 टाइप का, और हमने क्या लिखा था, FSTP सम, कि जो भी स्टैक 0 की वैल्यू होगी वो सम में स्टोर करवा दो और उसके बाद स्टैक को शो कर दो। तो अब मुझे बताइए कि स्टैक में कोई वैल्यू अपेयर होनी चाहिए या नहीं। होनी चाहिए सर। अब क्यों होनी चाहिए, FSTP का क्या मतलब था कि ये पॉप करता है, सही है। F क्या था, होगी सर। हाँ, ये इसने पॉप स्टैक कर दिया खाली ना, स्टैक खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एंड में आके हमें स्टैक बिल्कुल खाली मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया 4.4, तो यहाँ पे 4.4 प्लस 2.2 6.6 हो गया और 6.6 को हमने क्या कर दिया, पॉप कर लिया सम के वेरिएबल में। तो स्टैक हमारे पास फाइनली खाली मिला। तो यहाँ पे देखिए स्टैक क्या है, एम्प्टी। फिर उसके बाद अगर मैं इसके बाद यहाँ पर FLD सर हमें काम कैलकुलेशन करता हूँ, स्टैक में ही दिखानी पड़ेंगी। कैलकुलेशन आपकी अपनी, कैलकुलेशन स्टैक में भी दिखा सकते हो और स्टैक से उठा के किसी वेरिएबल में भी दिखा सकते हो। ओके सर। अब FLD अगर मैं करता हूँ सम, उसके बाद लिखता हूँ कि भाई कॉल शो FPU स्टैक, तो अब मुझे बताइए आखिरी स्टैक में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो कि पुश हुई थी, हमने वापस उसको पॉप कर दिया तो चेक करने के लिए कि क्या वाकई में FSTP से सम में वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई थी नहीं। तो 4.4, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4.4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6.6। फिर 6.6 को हमने पॉप कर लिया, स्टैक खाली हो गया। फिर उसके बाद दोबारा फिल कर लिया तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, 6.59। ये ऑलमोस्ट 6 ही है, 6.6 ही वैल्यू है। अच्छा जनाब, अब आ जाओ कुछ ये अब हमारे पास ऐड हो गया। अब जनाब इसमें एक कहानी और ये है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम पॉइंटिंग वैल्यू को, ज़रूरी नहीं है, समझिएगा इस बात को, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पॉइंटिंग वैल्यू को ही आपस में ऐड करवाएं। भाई हमारे पास कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि हमारे पास कोई भी एक नॉन
एक इंटीजर वैल्यू है एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से किस तरीके से ऐड होगी। तो जनाब यहाँ पर एक वेरिएबल उठा लेते हैं। हमने एक वेरिएबल का नाम ले लिया num1 के नाम से, उसकी टाइप दे दी dword विच इज 32 बिट। इंटीजर वैल्यू हमने दे दी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2। अब ये क्या है, एक नॉन फ्लोटिंग वैल्यू है, एक सिंपल इंटीजर वैल्यू है। और एक वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पर वैल्यू 1 के नाम से, जिसकी टाइप हमने दे दी रियल 4। और उसको जनाब हम करवा रहे हैं कि भाई 2.2। तो अगर हम नॉर्मली अपनी मैथमेटिक्स की टर्म में देखें तो इन दोनों का आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करवा दें वैल्यू को 4.2 मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल फ्लोटिंग का ले लिया, एक वेरिएबल इंटीजर का ले लिया। अब जनाब मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि भाई फ्लोटिंग यानी फ्लोटिंग स्टैक मेमोरी के अंदर सिर्फ डेसिमल वैल्यू हो जाए, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू जाए, ज़रूरी नहीं है। तो अगर मुझे सबसे पहले क्या करना है कि भाई इन दोनों वैल्यू को आपस में सम करवाना है, सही है, और मेमोरी में स्टोर करवाना है स्टैक की मेमोरी में। तो मैं यहाँ पर FLD अगर करता हूँ num1, तो जनाब इसके बारे में मैंने आप लोगों को अर्ज किया था कि अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं रन टू कर्सर भी कर लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर इसको लोड करवाऊंगा वैल्यू को, तो जनाब यहाँ पर देखिए कि हमने दी थी वैल्यू कौन सी, इंटीजर वैल्यू। तो इसने इंटीजर वैल्यू तो 2 कर दी। अब बाकी जो वैल्यू है ये तमाम क्या है, गार्बेज वैल्यू है। ये इसका इस वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या थी 32 बिट, बट इंटीजर वैल्यू थी। पॉइंट के बाद तो हम कोई वैल्यू यूज ही नहीं कर रहे, वरना रियल होता। अगर मैं इसको रियल कर दूं, सही है, तो फिर ये 2.0000 सबको जीरो कर देता, लेकिन हमने यहाँ पर वैल्यू लिए 2। तो जनाब हम तो यहाँ पर हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू स्टैक में जा रही है पॉइंट के बाद। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर आपको अगर स्टैक मेमोरी में एलोकेट करवानी है तो जनाब FILD की कमांड लगती है, सही है, FILD की कमांड लगती है। और जब मैं यहाँ पर इसको स्टेप ओवर करूँगा तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह वैल्यू स्टैक में जाती है। तो जनाब मैंने यहाँ पर इसको स्टेप ओवर किया, तो यहाँ पर देखिए अब कोई गार्बेज वैल्यू नहीं। अब ये प्योरली तौर पर एक इंटीजर वैल्यू जो है वो मेरे पास गई है। अब ये इंटीजर वैल्यू मेरे पास स्टैक में सेव हो गई। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि FADD, और FADD के बाद मैं यहाँ पर वैल्यू 1 लिख देता हूँ, और उसके बाद कॉल शो FPU स्टैक। और जनाब अगर मुझे इसको कॉल प्रिंट भी करवानी है वैल्यू, तो मैं यहाँ पर कॉल राइट फ्लोट कर देता हूँ। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं, या कोई मैंने मिस्टेक की है। सर वैल्यू 1 को आप स्टैक में तो लेके गए नहीं, फिर फायदा नहीं, यही तो तुम लोग प्रॉब्लम कर रहे हो। देखो FADD की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये क्या है, ये तो सोर्स है, ये कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है। FADD के बाद मैंने क्या लिखा, सोर्स। असल में तो डेस्टिनेशन इसको पता है स्टैक 0, और स्टैक 0 में ये वाली वैल्यू आ चुकी है। नहीं आई समझ में? सर दोबारा बता दें कि ये 2.2 जो है ये स्टैक चलो से पहले कैसे पहले इम्प्लीमेंटेशन पहले होगी यहाँ पर इसकी। देखो, आउटपुट देख लेते हैं पहले हमारे पास आउटपुट क्या है, फिर आउटपुट से समझ लो इस बात को। आउटपुट बिल्कुल सही है। 2 जो है वो 2.2 से जब ऐड होगा तो जनाब 4.2 बनेगा, और 4.2 ही हमारे पास प्रिंट हो रहा है, सही है बात। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, हमने एक वेरिएबल लिया था dword का जिसमें 2 हमने स्टोर करवा दिया था।
और मैंने ये बात कहीं भी ऐसी बात नहीं की थी कि भाई इंटीजर वैल्यू फ्लोटिंग मेमोरी में नहीं आ सकती, फ्लोटिंग स्टैक में नहीं आ सकती है, लेकिन उसको भेजने का तरीकेकार क्या है कि भाई FILD की कमांड यूज होगी। FILD के बाद मैंने num1 कर दिया तो स्टैक 0 पे कौन सी वैल्यू आ गई, स्टैक 0 पे। अच्छा मैं यहाँ पर चलो और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल शो FPU स्टैक। अब और क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन चली कि भाई फ्लोटिंग स्टैक मेमोरी के अंदर इंटीजर वैल्यू लोड कर दो, और कौन सी इंटीजर वैल्यू है, हमने वेरिएबल num1 दे दिया, तो num में कौन सी वैल्यू है, num1 में 2 वैल्यू थी। तो यहाँ पे देखिए जब इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमने स्टैक को शो किया तो स्टैक के 0 में कौन सी वैल्यू पॉप थी, ये वाली वैल्यू कुछ थी 2.2। अब ये 2.0 नहीं है, सही है, 2.2 भी नहीं है, 2 है वैल्यू, और उसके बाद तमाम निबल्स क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि एक इंटीजर नंबर। अब उसके बाद हमने f ऐड किया, तो f ऐड के बाद हम सोर्स डिफाइन करते हैं। तो f ऐड की डेफिनेशन क्या है कि भाई सोर्स को डेस्टिनेशन से क्या करता है, सम अप करता है, और जबकि डेस्टिनेशन इसके पास क्या था 2.0, और सोर्स क्या था वैल्यू 1, वैल्यू 1 में कौन सी वैल्यू थी 2.2। तो जनाब जब सोर्स को डेस्टिनेशन से क्या करेगा, सम करेगा, तो सम की वैल्यू कहाँ जाएगी, डेस्टिनेशन में जाएगी, और डेस्टिनेशन क्या था, ये था। उसके बाद सिंपल f ऐड के बाद हमने सिर्फ स्टैक को शो किया, तो देखिए स्टैक 0 में सम की वैल्यू आ गई, और सम की वैल्यू को हम प्रिंट करवा। जी बताइए, अब भी समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर देते। सर आ गई है समझ। ठीक है, तो अब जनाब हमारे पास एक और कंडीशन ये आती है। जी जी सर बोलिए। अगर 3 नंबर हो तो उसके लिए हाँ अब उस दूसरे पे आ नंबर रहे को हैं, दूसरे उस नंबर पे आ रहे हैं। अब मैं लोड करवाऊंगा मल्टीपल वैल्यू, और मैं चाहूंगा कि भाई मैं स्टैक 1 और स्टैक 2 की वैल्यू को आपस में सम करवाना चाहता हूँ। तो हाउ इज इट पॉसिबल, क्या तरीकेकार है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या तरीकेकार है जनाब। के चलो यूजर से इनपुट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल रीड फ्लोट, स्टैक में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दिया कॉल रीड फ्लोट, ये भी यूजर से इनपुट आ जाएगा। फिर उसके बाद जनाब मैं इसको कॉपी करके दोबारा से इधर लिख देता हूँ, ये 3 यूजर से इनपुट आ गए, ठीक है, अलग अलग। और अगर मैं यहाँ पर स्टैक को शो करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा स्टैक आएगा। तो मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू दे दी 1.1, 2.2, 3.3, ठीक है। अब ये स्टैक फिल हो गया, और क्योंकि आखिरी इंस्ट्रक्शन राइट फ्लोट थी, तो राइट फ्लोट कौन सी वैल्यू को उठाता है जनाब, इस वाली वैल्यू को, टॉप ऑफ द स्टैक। अब हमें जनाब चाहिए कि भाई ये जो स्टैक 1 और स्टैक 2 की जो वैल्यू है, हम इन दोनों को आपस में सम अप करवाना है। तो भाई उसका तरीकेकार हमारे पास क्या है, उसके लिए आप इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दोगे कि f ऐड करवाओगे, और st ये आ जाएगा 1, कॉमा st ये आ जाएगा 2। क्या ये इंस्ट्रक्शन सही है, तो मैं पहले यहाँ पे बिल्ड करके देख लेता हूँ। इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, इनवैलिड ऑपरेंड। तो अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, क्या ये इंस्ट्रक्शन सही है कि को प्रोसेस, सर इंटीजर भी तो है हमारा, कैन नॉट बी फर्स्ट ऑपरेंड। जी क्या कह रहे हैं आप, सर तीनों इंटीजर की वैल्यूज हम लेके ऐड करा रहे हैं ना उसमें, अभी कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है। नहीं 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 नहीं, इंटीजर वैल्यू कहाँ ली है हमने,
हम तो रीड फ्लोट ले रहे हैं यूजर से इनपुट। ठीक है सर। मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, f at st1 st0 और उसके बाद कॉल स्टैक को सर शो एचपीयू। शो fpu स्टैक। सर 0 तो डेस्टिनेशन है ना? हाँ चेक तो करते हैं इसके क्या होता है। अब यहाँ पर पहला यूजर इनपुट हमने दे दिया 1.1 छोटी फिगर ताकि समझ में आ जाए, 2.2 और उसके बाद जनाब 3.3। अब ये हमारे पास क्या था कि पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, जहां तक। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि हम करवा रहे हैं कि भाई एफ ऐड कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन क्या है, स्टैक 1। डेस्टिनेशन क्या है, स्टैक 1। और सोर्स क्या है, st0। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए कि st0 सोर्स है और डेस्टिनेशन अब यहाँ पे क्या हो गया, st1। और हमें अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है कि भाई जब भी दो वैल्यू आपस में ऐड होती हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन की, तो वैल्यू, एडिड वैल्यू कहाँ जाती है, डेस्टिनेशन में जाती है। तो इस टाइम डेस्टिनेशन क्या है, st1। तो आप ये वाली इंस्ट्रक्शन इस तरीके से भी यूज करते हो। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या आया कि फॉर एग्जांपल डेस्टिनी, अगर यहाँ पर कोई भी एक सोर्स आई, सिर्फ एक सोर्स आई, कोई वेरिएबल हुआ या कोई भी वैल्यू हुई, तो वहां पे डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, st0। तो यहाँ पर देखिए कि इस टाइम डेस्टिनेशन की वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू वो क्या है, 5.5। वो कहाँ पे है, इस वाले स्टेप। सर हमेशा 1 पर आएगी ये सर, आप कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, दूसरी इस कंडीशन। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग समझो ना। देखो हम ये वाली इंस्ट्रक्शन करते हैं ना, ऐड eax, ebx। तो इस इंस्ट्रक्शन से मुझे बताओ कि सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है। सोर्स हमेशा कॉमा के बाद वाली वैल्यू होती है, डेस्टिनेशन यस हमेशा सर। निमोनिक के बाद आता है। तो जब भी दोनों ऐड होते हैं, इन दोनों की वैल्यू आपस में ऐड होती है, और जो एडिशन की वैल्यू होती है, जो सम की वैल्यू होती है, वो किस में जाती है, डेस्टिनेशन में। तो यहाँ पर भी डेस्टिनेशन में सेम सिनेरियो है कि भाई न दोनों 1 को फ्लोटिंग वैल्यू डेस्टिनेशन में। आपस में ऐड हो रही हैं। तो ये स्टैक 1 की जो वैल्यू इस टाइम, अब ये डेस्टिनेशन है, कॉमा के बाद यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू दे दी। अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं 2 और इसको कर दूं 1, इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये एक इनवैलिड इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें स्टैक 0 यूज करना लाजमी। हमने इसको ऑल्टरनेट करके भी देख लिया, नहीं हुआ। हमने इसको 1 करके भी देख लिया और इसको 2 करके भी देख लिया, तब भी ये मेरे सर पास इस ऑप एरर दे कोड रहा के है। ऑपरेंड सिर्फ 2 ही होंगे? 2 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 2 होते हैं एड्रेसिंग मोड में। लेकिन जनाब अगर मैं यहाँ पर इसको ये कर देता हूँ, तो अब मुझे बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए और कहाँ पे आंसर आना चाहिए। सर st0 में आएगा फिर तो, st0 में बाय आना चाहिए। डिफॉल्ट तो यहाँ डेस्टिनेशन। पर चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, को प्रोसेसर रजिस्टर कैन नॉट बी फर्स्ट ऑपरेंड। सिंटैक्स एरर सर। अब यहाँ पे देखिए इसमें एरर क्या आ गया कि अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो कोई एरर नहीं है, ये भी एरर है। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेमोरी बता रहा हूँ, एफ ऐड कर दूं, तो यहाँ पर कहानी क्या हो रही है कि भाई हम डायरेक्ट यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अगर हमारे पास कोई
अगर इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन होगी तो यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल इस तरह का कि हमने वैल्यू का कोई वेरिएबल ले लिया और उसमें उसकी टाइप बनाकर कोई भी वैल्यू दे दी, रियल 4 और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 9.9 एक वैल्यू दे दी। तो भाई यहाँ पर हमारे पास अगर मैं वैल्यू दे दूं वैल्यू 1, तो अब यहाँ पर इसको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और ये सीधा सीधा क्या करेगा इसको भी देख लेते हैं। पहला यूजर इनपुट आया 1.1, दूसरा दूसरा यूजर इनपुट आया 2.2, तीसरा यूजर इनपुट आया 3.3। सही है। अब मुझे बताएं, अभी मैं इंटर नहीं कर रहा, अब आंसर क्या आना चाहिए जब मैं इंटर करूंगा तो? और कहाँ चेंजिंग होनी चाहिए? तो जनाब मैं यहाँ पर इसको इंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए तीनों वैल्यू फिल हो गई। फिल होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 9.9। हमने कह दिया कि भाई एफ ऐड करवा दो, ये हमने सोर्स लिख दिया। डेस्टिनेशन क्या हुआ इसका? डेस्टिनेशन जनाब हमारे पास हुआ ST0। अब ST0 हमारे पास क्या थी? वैल्यू 3। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर 1.3 क्यों आया? जनाब ये 1.3 नहीं है। अब यहाँ पर नोटिस करो एक्सपोनेंट में क्या आ गया? 1। जब भी एक्सपोनेंट में पॉजिटिव 1 है तो उसका मतलब पॉइंट के बाद कोई ना कोई वैल्यू है। ये वाली जो वैल्यू है 3, वो क्या है जनाब? वो पॉइंट के बाद है। 1 है ना, 1 का मतलब कि पॉइंट के बाद जो एक वैल्यू है वो पॉइंट से पहले आ जाएगी। तो ये 13.19 बन जाएगी। समझ में आई ये चीज? चलो इसको मैं यस सर। इस तरीके से भी और क्लियर कर देता हूँ ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू डी वर्ड, और इसको कह देता हूँ कि भाई ये मेरे पास वैल्यू है वो 100 है। अब ये 100 जो है वो FPU स्टैक में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी इसको देखना है। अब हमारे पास क्या है कि मैं यहाँ पर FILD लिखता हूँ और लिखता हूँ वैल्यू 1 कॉल शो FPU स्टैक। तो अब ये 100 की वैल्यू वहां पर किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी उसको देख लें। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट के बाद कितने आ गए? 2। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट हैं वो पॉइंट से पहले आ जाएंगे, तो ये 100 बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ 3, 1003, तो अब इसकी वैल्यू स्टैक में देखिएगा किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर देखिए 1.003, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो इसका मतलब कि पॉइंट के बाद जो 3 वैल्यू होंगी वो पॉइंट से पहले आ जाएंगी, तो ये वाला नंबर बन जाए। अब क्योंकि हमारे पास FPU स्टैक में जो फ्लोटिंग वैल्यू आती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आती है, साइंटिफिक के तौर पर आती हैं। अच्छा आप लोग ना अपने सर से कहिएगा कि सर हमें जो है ना इसकी वर्किंग बताएं। ये पूरा थ्योरी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को आपके टीचर जो है वो वैसे भी करवाएंगे, लेकिन अगर मिस हो जाए तो आप लोग उनको याद दिला दिएगा कि सर हमें FPU स्टैक में जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आती हैं, जो साइंटिफिक वैल्यू आती हैं, वो उसका पैटर्न क्या होता है, वो किस तरीके से यहाँ पर आती है। तो वो बाकायदा पूरी कन्वर्जन है, कुछ एल्गोरिथम IEEE का फॉर्मेट है, कितना 576 के नाम से IEEE का पूरी फॉर्मेटिंग है इसके हवाले से। तो वो आपके टीचर जब आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे ना FPU स्टैक, अभी पढ़ाया तो नहीं है आप लोगों को? कोई क्लास हुई है आप लोगों की कोल की? बल्कि नो सर, ये पहली है मिड के बाद। अच्छा, तो थ्योरी की क्लास कब होती है आप लोगों की? कल है सर।
कल किस टाइम? चलो फिर देखते हैं कल आपके टीचर आपको कौन सा, मुझे एक्नॉलेज कर देना ग्रुप में ना कि सर ने जो है ना वहाँ टॉपिक क्या लिए। तो फिर सर अगर लैब में हम आगे जा रहे हैं कल। अभी तुम लोग थ्योरी में कहाँ हो? सर थ्योरी में हम लोग, एक मिनट सर मैं आपको बताता हूँ। ये मीटिंग भी एंड सर होने वाली है, जल्दी से बता दो। चलो फिर अगली मीटिंग में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैं मीटिंग एंड होने वाली है, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ।